टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। पुणे में खुला है टेस्ला का नया ऑफिस। पीएम मोदी ने की थी एलन मस्क से मुलाकात। मस्क ने भी की थी पीएम मोदी की तारीफ। पुणे के पंचशील पार्क में टेस्ला ने किराए पर लिया है ऑफिस। आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है $2 to $3 बिलियन प्लांट वो लगाना है। उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है। टेस्ला की टीम अप्रैल के एंड में भारत जा रही है ये देखने के लिए कि कहां पर $3 बिलियन का टेस्ला का प्लांट ले जाया जाए और पहली इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत के अंदर क्योंकि टीम पूरी की पूरी टीम आएगी भारत के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बर्लिन के अंदर जो टेस्ला की फैक्ट्री है, जो टेस्ला की कंपनी है, वो स्पेशल इंडियंस के लिए स्पेशल गाड़ियां बना रही है, राइट हैंडेड गाड़ियां बना रही है और बहुत जल्द वो गाड़ियां सड़कों पर भी आती हुई नजर आ जाएंगी। भारत दुनिया का फेवरेट डेस्टिनेशन, इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन रही है, इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री क्यों बन रही है। का यहीं से आप लॉन्च कर दें इंडियंस के लिए टेलर्ड कार्स फॉर इंडियंस। तो इतनी जल्दी है उनको, देख लें इलॉन को कितनी जल्दी है। वो कह रहे हैं ऐसा ना हो, मोदी साहब ने पहले ही बड़ी मुश्किलों से जो है वो ये माने हैं इस बात पर। और टेस्ला, एलोन मस्क टेस्ला लेकर $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों करा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, एलन मस्क के कंपनी टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने वाला था। आपको पता होगा 2-3 साल से इस पर बातचीत हो रहा था और अब एलन मस्क की तरफ से पूरी तरह से सारे कुछ तैयारियां हो चुका है, डन हो चुका है। अब 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है टेस्ला भारत में, सबसे पहले जो प्लांट लगाने वाला है। और इसको देखकर पाकिस्तानी जले हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह $3-4 मिलियन के लिए IMF के सामने नाक रगड़ रहा है, लेट जाता है, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टेस्ला पहले प्लांट में लगाने वाला है। और इसमें भारतीय लोगों को जॉब्स, लाखों लोगों को जॉब्स, नौकरी मिलने वाला है। और इसके साथ साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा होगा तब भारत में एनवायरनमेंट में बदलाव आने के साथ साथ जो पेट्रोल डीजल के प्राइस है वो भी घटने वाला है जब ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे। और इसके साथ साथ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनने के बाद भारत में से दूसरे कंट्री को जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, इसमें भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है। तो चारों तरफ से देखा जाए तो भारत का फ़ायदा है। जबकि अगर देखा जाए पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि वहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई सिक्योर भी नहीं है ना। भारत के तरह अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी वैसे मिल रहा होता तो कोई चाहता ना। वो तो आपको पता होगा पाकिस्तान दुनिया भर में फेमस है आतंकी मुल्क के हिसाब से। तो कौन चाहना चाहेगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा और दूसरे दिन उसके प्लांट भी उड़ जाए आसमान में, इन्वेस्टमेंट का एक भी रुपया ना निकले, तो कौन वैसे दहशतगर्द मुल्क में जाना चाहेगा। जबकि अगर भारत में जिस तरह सिक्योरिटी मिलता है उसको देखकर हर कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और जिस तरह अब डेवलपिंग कंट्री में आपको पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल हर कंट्री में, मतलब जितने भी बड़े बड़े कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो UK हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, ऐसे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है। और भारत में चलने के बाद भारत में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला काम स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है। उत्थे बंद हो रहा है हर काम, बॉर्डर के उस पासे ते उस पासे जड़ाएगा, हर काम शुरू हो रहा है। अब आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है $2 to $3 बिलियन प्लांट वो लगाना है। उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है। और बल्कि वो टीम भेज रहे हैं अप्रैल के एंड में, उनके और लोग मजीद वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो कहां पर ये प्लांट लगाएं। लेकिन इसी से पहले इंडियंस के लिए उन्होंने EV प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। ये मैंने आपको कहा था कि ये समझने की जरूरत है, जरा ध्यान से समझिएगा कि ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाना है। वहां पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 2-3 और जगह हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो साइट उनको मिल रही है और वो किस जगह पर। जाहिर है $2 to $3 बिलियन की उनकी वो इन्वेस्टमेंट है,
वो कहीं पर देख कर ही लगाएंगे, तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी टीम जो है वो भेज रहे हैं कि वहां पे जाके आप सेट करें। लेकिन वो इंडिया में प्लांट लगने से पहले ही, बर्लिन फैक्ट्री है जर्मनी में जहां पे वो ये बना रहे हैं, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव फॉर इंडियंस, वो कार्स जो हैं वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी हैं फॉर इंडियन मार्केट। और ये जो कार हैं ये आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि ये रोड पर आ जाएंगी कोई इसी साल में, कुछ चंद महीनों के बाद, 1-2 महीनों के अंदर, या आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि वो वाली गाड़ियां रोड पर आ गई हैं। और ये है एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने वो कर लिया ना, कि देखिए कि जो इलेक्ट्रिक यानी व्हीकल है, ईवी के लिए टेलर्ड कार्स फॉर इंडियंस, तो इतनी जल्दी है उनको, देख लें इलॉन को कितनी जल्दी है। वो कह रहे हैं ऐसा ना हो, मोदी साहब ने पहले ही बड़ी मुश्किलों से जो है वो ये माने हैं इस बात पर। और आपको याद होगा वो कह रहे थे, वो तो काफी अरसे से कह रहे थे, इलोन तो बड़ी मुश्किलों से उनसे जब मुलाकातें हुई उनकी, उन्होंने थोड़ा सा बूट पॉलिश की इलोन ने, और फिर उन्होंने कहा भाई मैं तो ये वो वगैरह वगैरह। उसके उनको जो है वो बड़ी उन्होंने देख भाल के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है मोदी हुकूमत ने उनको इजाजत दी। तो उनका कहीं ऐसा ना हो कि हम तो वहां पे फैक्ट्री के लिए, प्लांट के लिए फैक्ट्रियां ढूंढते फिर रहे हैं, यानी कि जगह ढूंढ रहे हैं वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि उसको देर हो जाए और उधर से कुछ और सोच लिया जाए। तो उन्होंने अपनी बर्लिन फैक्ट्री से ही वो स्टार्ट कर दिया काम। टेस्ला, एलोन मस्क टेस्ला लेकर $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों कर रहा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बहरहाल पाकिस्तान हम देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका ग्रिप इतना ज़्यादा है इकोनॉमी में कि दूसरी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ ही नहीं सकते। और जो हम चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं, ठीक है, इंडिया आज भी देखें हाइब्रिड मोड पे चल रहा है। वो कभी सोशलिज्म पे जा रहा है, कभी कैपिटलिज्म पे भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तान वाले यहीं फंसे हुए हैं कि हमने क्या करना है। हमें ये भी नहीं पता कि जो हम इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चलें या एक कैपिटलिस्ट क्लास के थ्रू चलें। अब यहाँ पे मसला आता है कि आपका इन्वेस्टर, जो बाहर का इन्वेस्टर है, वो आपकी कंट्री में क्यों इन्वॉल्व हो, जब उसे पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कितनी है। उसे सबसे पहले मसला अपनी इन्वेस्टमेंट का होगा। उसे डर ये होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं चली ना जाए। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में आज भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो बाहर का इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो ये कहेगा कि भाई अगर हमने इन्वेस्ट करना ही है ना, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और ग्रो भी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है जिस तरह से हर किसी को सेफ लग रही है, एक मुआशी लिहाज से, एक मतलब वैसे भी हर मज़हब जो है वहाँ पर इस टाइम है, हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। क्या लगता है कि भाई हर किसी की जो निगाह है वो इंडिया पे टिक रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इख्तिलाफात में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को नज़र ही नहीं आ रहा है कि इंडिया के साथ कितने फ़ायदे जुड़ सकते हैं। क्यों? मैम देखें, सबसे पहली बात होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, एक सॉफ्ट पावर होती है। इंडिया हमसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है सॉफ्ट पावर को पोर्ट्रे, ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान ज़्यादातर क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल वे पे चल रहा है। पाकिस्तान आज जो इंटरनेशनल अरीना है वो चेंज हो चुका है। आज उसके जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो चुके हैं। आज आप जाएं बाहर वेस्ट में, अमेरिका में, आज आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। हमने उसको रिमूव करने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो अगर हम यही चाहते हैं कि इन्वेस्टर आए तो वो पहले यही सोचेगा पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उधर कुछ भी हो सकता है, तो मैं वहाँ जाके इन्वेस्ट क्यों करूँ। और दोस्तों टेस्ला का जो अब मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है भारत में $3 बिलियन का, मतलब फिर से भारत में मल्टीनेशनल कंपनी का बड़े इन्वेस्टमेंट अब होने वाला है। और इसके लिए बिल्कुल टेस्ला के तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जिस तरह पहले भी टेस्ला आना चाहता था भारत में, मतलब सेल्स करना चाहता था टेस्ला कार, लेकिन भारत के जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, उन्होंने इसके लिए परमिशन नहीं दी। क्योंकि अगर टेस्ला चाहता है कि भारत में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए जिसमें भारतीय लोगों को भी रोज़गार मिले। और जब ये कंडीशन में टेस्ला की कंपनी जो एलन मस्क है वो जब मान गए,
तब जाकर भारत के गवर्नमेंट उनको परमिशन दी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करो और उसके बाद सेल करो। क्योंकि अगर दूसरे कंट्री में, चाहे कनाडा हो चाहे जो चाइना हो, वहाँ पर बनाकर भारत में सेल करना चाहे तो वैसे नहीं हो पाएगा। और उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो पाकिस्तान है वहाँ पर जो छोटे मोटे कंपनी थे वो तो वहाँ से भाग रहे हैं, और उसके बाद चाइना भी इसमें पीछे नहीं है। चाइना से भी जितने भी कंपनी हैं वो वहाँ पर निकल कर भाग रहे हैं, और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां चाहते हैं कि भारत में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट की जाए, ताकि भारत का जो ग्रोथ रेट है उसके साथ साथ हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और इसके लिए भारत जिस तरह मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री बन चुका है, और इसके साथ साथ बहुत ही बड़ा मार्केट भी है, और यहाँ पर हर कोई चाहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके लिए और जो सिक्योरिटी है, जो करंट गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट करता है, उसको भी देखकर हर कोई चाहता है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो साइंस का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अगर साइंस के बारे में बातचीत किया जाता है तो वहाँ पर जो मौलाना मौलवी वो जिस तरह बातचीत करते हैं मदरसे से निकल कर आकर, वैसे तो मतलब इनके हिसाब से जो वहाँ पर जिस तरह चांद बना हुआ है पाकिस्तान, वैसे ही रहना चाहिए, वही सही है। और वहाँ पर जाकर मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।